नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इस वीडियो को एज एनालिसिस ले सकते हैं, यानी आपने पढ़ाई की है तो कितने क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं, कितना का आंसर आप दे सकते हैं, उस हिसाब से जो है वो आप इसको ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सॉलिड स्टील कंटेन हाउ मच कार्बन। अब ये सॉलिड स्टील क्या होता है सबसे पहले तो इसी गाइस कार्बन स्टील भी बोला जाता है। दो टाइप के स्टील होता है, एक होता है कार्बन स्टील और एक होता है स्टेनलेस स्टील। अब इनको जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो इसमें जो अलॉय प्रेजेंट होता है, यानी जो सॉलिड स्टील या कार्बन स्टील होता है, इसमें मेनली आयरन और कार्बन होता है, ठीक है। और जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें एक सब्सटेंस ज़्यादा ऐड किया जाता है, वो होता है क्रोमियम। अब इसमें भी कार्बन स्टील में भी क्रोमियम होता है पर उसका परसेंटेज निग्लिजिबल अमाउंट में होता है। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम जो है वो ज़्यादा परसेंटेज में होता है। तो जो यहाँ पे पूछा गया है, जो सॉलिड स्टील यानी कार्बन स्टील है, इसमें कितने परसेंटेज में जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है। शायद ही आपने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आंसर देने की कोशिश करना। 2 to 5%, 0.5 to 1.5%, 0.1 to 0.4% या 0.01 to 0.04%। तो खुद अपने मन में आप इसका जो है वो आंसर दीजिए और ये देखिए कि आपका कितना करेक्ट आता है। तो इसका आंसर है गाइस 0.5 to 1.5% जो है वो इसमें कार्बन जो प्रेजेंट होता है। इसमें भी कार्बन स्टील में 3 प्रकार के होते हैं, लो, मॉडरेट, हाई कार्बन। तो उसमें हम इतना डीप नहीं जाएंगे, वो मिला के होता है सॉलिड स्टील और इसमें 0.5 to 1.5% कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वाइंट प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन की जो ज्वाइंट प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन या क्रिस्टलाइजेशन। अब ऐसी प्रोसेस जिसमें वेपराइजेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। वेपराइजेशन यानी जो लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड का कन्वर्शन जो है वो गैस फॉर्म में हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। यानी वाटर जो है हम हीट करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट होता है। और कंडेंसेशन यानी जो गैसेस पार्टिकल्स है उसका लिक्विड में कन्वर्शन हो रहा है। तो इस कौन सी जो प्रोसेस है उसको हम बोला जाएगा कि एक साथ वो प्रोसेस होती है, यानी वेपराइजेशन होता है और बाद में कंडेंसेशन होता है, तो वो होती है गाइस डिस्टिलेशन प्रोसेस। आपने देखा होगा डिस्टिलेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम वाटर को जो है वो हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसकी वेपर फॉर्म होती है और वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, यानी कंडेंसर लगा रहता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, यानी वहाँ पे बहुत कूल होता है, जैसे वो वेपर वहाँ पे एंटर करती है, ठंडी होती है और फिर से लिक्विड में जो है वो कन्वर्ट होती है। सब्लिमेशन तो हम सबको पता है कि सॉलिड में से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट अगर होता है कोई चीज़ तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, जैसे कैम्फर, कापूर का डायरेक्ट सब्लिमेशन होता है। क्रोमेटोग्राफी अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोल्यूट जो है वो सेपरेट होते हैं, यानी मोबाइल सोल्यूट सेपरेट करने की ये प्रोसेस है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है। तो यहाँ पे कोई वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन की कोई बात ही नहीं होती। क्रिस्टलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वो हाई इंटेंसिटी से एक साथ मिलते हैं जिसके क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टल फॉर्मेशन की प्रोसेस है। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, तो वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन दोनों ज्वाइंट प्रोसेस में होते हैं और उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस रिलेटेड द प्रोडक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर। अब आयरन हम कहाँ से मिलता है, हमें आयरन ओर से। अब आयरन ओर की बात करें तो देखिए आयरन ओर कौन सा है, मैग्नेटाइट, ठीक है। एक है हेमाटाइट, ये क्या है, आयरन के ओर है। इसकी अगर मैं फार्मूला की, हेमाटाइट के फार्मूला की बात करूँ तो है Fe2O3 और अगर मैग्नेटाइट की बात करूँ तो Fe3O4। ये इसके फॉर्मूलेज है, ठीक है। ये आयरन ओर्स है। अब इससे हमें आयरन बनाना है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्टिलेशन एंड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब डिस्टिलेशन तो आपको पता है कि क्या होता है, तो ये तो डिस्टिलेशन नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा। आते हैं बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो ऑक्सीडेशन यानी क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम कर रहे हैं और रिडक्शन यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग अलग अलग प्रकार से हम अलग अलग लेते हैं, पर यहाँ पे हम लेंगे ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन यानी रिमूवल ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो गाइस यहाँ पे आपको Fe3O4 दिख रहा है। अगर हम इस ऑक्सीजन को रिमूव करें तो ये आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव करें तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। यानी यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन की, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको बोला जाएगा रिडक्शन। तो जब हम आयरन ओर से आयरन को प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है, वहाँ पे प्रोसेस यूज की जाती है रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यन, कैपिटल आर्यन, स्मॉल एन है, ठीक है। इज द केमिकल इज द सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो कौन से एलिमेंट का सिंबल है आर्यन। अब ऐसे जो है वो आपको पता होना चाहिए, रेडॉन है, रेडियम है, रेनियम है या रुथेनियम है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आर्यन की तो आर्यन का सिंबल होता है रेडॉन का, ठीक है। रेडॉन का सिंबल क्या है, आर्यन, कैपिटल आर स्मॉल एन।
अब बाकी के जो 3 बचे हैं इसके भी सिंबल आपको पता होना चाहिए। ये रेडियम जो है इसका सिंबल क्या होता है, तो कैपिटल आर स्मॉल ए, आर ए। रेनियम का सिंबल जो होता है वो होता है कैपिटल आर स्मॉल ई, रेनियम। और ये रुथेनियम जो होता है इसका सिंबल होता है कैपिटल आर और स्मॉल यू। तो सबके सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। तो इस 4 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो है वो डिस्कस किए हैं, पर आयरन किसका सिंबल होता है, तो रेडॉन का। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन अलॉय। देखिए हम हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं उसमें जो वायर डालते हैं वो किसका अलॉय होता है, तो वो गाइस जिंक लीड का होता है, कॉपर एंड आयरन का होता है, टीन एंड लीड का होता है, या फिर कार्बन एंड टीन का होता है। तो इसका सही जवाब है टीन एंड लीड का, यानी एसएन एंड पीबी का जो है वो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली इन एक्वा रीजियन। अब ये सवाल गाइस बहुत कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप 1 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और पढ़ाई कर रहे हो, और केमिस्ट्री तो उसमें पढ़ ही रहे होगे और केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, और इसका अगर आपको जवाब नहीं आता, क्योंकि ये बहुत कॉमन सवाल है, अगर आपको एक्वा रीजिया क्या ये भी नहीं पता है तो बहुत मुश्किल होने वाली है। आप पेपर जो है वो आप यानी उसको आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, यानी आप सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा अगर इसका सवाल, अगर आपको इसका जवाब अगर आपको आता नहीं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गई है, बच्चे जो है वो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, ऐसे सवाल बहुत कॉमन होते हैं। तो ऐसे सवालों से भी खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसे सवाल अगर आप आंसर नहीं दे पाते तो बहुत मुश्किल है जो है वो आपको मुश्किलें होने वाली है। तो एक्वा रीजिया में जो है गाइस कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है इसका परसेंटेज जो होता है वो 3:1 होता है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड HCl का परसेंटेज होता है 3 and 1, यानी अगर हमें 4 ml कॉन्सेंट्रेटेड यानी एक्वा रीजिया बनाना है 4 ml, तो उसमें 3 ml जो है वो HCl होगा कॉन्सेंट्रेटेड, और 1 ml जो है वो नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 होगा। ठीक है, और इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, जो भी नोबल मेटल है यानी गोल्ड है, सिल्वर है, तो उसको जो है वो डिसॉल्व करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एक्वा रीजिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। प्योरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो कौन सा जो है वो इसको बोला जाता है। देखिए एल्यूमिनियम है, आयरन है, जर्मेनियम है, या फिर कॉपर है, तो कौन जो है वो प्योरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो जर्मेनियम जो है वो एक मेटलॉइड है। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये क्या है, मेटलॉइड है, यानी ये मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इसीलिए ये जो है वो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। एल्यूमिनियम मेटल है, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, पर मेटलॉइड जो है वो पुअरेस्ट हीट, यानी उसमें से इतनी हीट पास नहीं होती क्योंकि वो मेटलॉइड होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये ऐसे सवाल जो है वो आपने शायद ही कहीं पढ़े होंगे, सुने होंगे। येलो केक, ये बहुत नया क्वेश्चन है। ठीक है, कि येलो केक इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको और किस नाम से जो है वो जाना जाता है, तो येलो केक जो है यहाँ पे दिया है क्रूड फ्रॉम हीरोइन, क्रूड फॉर्म ऑफ हीरोइन, क्रूड फॉर्म ऑफ कोकेन। अब हीरोइन कोकेन आपको पता है, यूरेनियम ऑक्साइड, अनरिफाइंड गोल्ड, इसमें से कौन सा है। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अनरिफाइंड गोल्ड होगा, येलो है, येलो कलर में दिख रहा है, तो ऐसे लॉजिक लगा लेते हैं। जब पढ़ा नहीं होता ना तब हम लॉजिक लगाते हैं, और लॉजिक से कभी हम सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो जो गाइज येलो केक जो बोला जाता है, येलो केक वो होता है यूरेनियम ऑक्साइड यानी UO2। ठीक है, इसका फॉर्मूला है UO2 यानी यूरेनियम ऑक्साइड। इसका और एक नाम है, इसको बोला जाता है यूरेनिया, यूरेनिया भी बोला जाता है, या फिर यूरेनियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। तो सभी नाम आपको पता होना चाहिए, यूरेनिया भी, येलो केक भी, और यूरेनियम ऑक्साइड यानी UO2। इसका फॉर्मूला भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें है गाइस। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वीडियोस देखना, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है खुद का एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि किताबें अगर आपने बहुत सारी पढ़ी है ना तो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वीडियो से क्या होता है खुद का एनालिसिस हो जाता है, आंसर भी मिल जाते हैं, और एनालिसिस भी होता है कि हम कितने पानी में हैं और कितना अंदर जो है वो डुबकी मार सकते हैं, यानी एग्ज़ाम कितनी अच्छी क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने भी बहुत सारे, हर किसी का वीडियो आप ज़रूर देखना, जिसका भी सामने आए उसका देख लेना, एनालिसिस कर लेना। मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।